जी जनाब, तो आज शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिरा असगर, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मुंतहा तरीन मौजूद हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद जनाब डॉक्टर जुबाला यासिर साहब जो कि एक्सपर्ट फूड साइंटिस्ट हैं, साथ में डॉक्टर मदिया न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा जो कि हर्बलिस्ट हैं। आप तमाम तो प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपनी शो में खुश आमदीद कहती हूँ, प्यारी माओं को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और पहला सवाल मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए कितना टफ टाइम आपके बच्चे देते हैं? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम यू, आप भी ऐसी किसी टेंशन से गुजरी हैं? डोंट इवन आस्क अबाउट इट। इतनी प्रॉब्लम्स लाइक शुरू में तो बिकॉज जब अली नाम है मेरे बेटे का, ही जस्ट टर्न 5, तो जब अली पैदा हुआ उसके 10 मंथ्स के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो मैं जो हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम उनको कैंसर था, लाइक यू नो, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं उनको कीमोथेरेपी के लिए भी लेके जाती थी। पूरे टाइम में जब आपका बच्चा पैदा हुआ था मेरी अम्मी जो है उनका तबीयत खराब हो गई। डबल चीजें तो उस वक्त मेरे पास छोटा बच्चा भी था और देन आई हैड अ पेरेंट हु वाज लिविंग। सो इट वाज सच एन इमोशनल स्ट्रेस ऑन मी दैट यू नो कि वो जो कहते हैं 1 to 6 months you have to breastfeed your child and then from 12 to 2 months को जो है आप सॉफ्ट गज़ा दें, और ये सारी चीज़ें, ये सब मुझे पता थी एज बीइंग इन द फूड बिजनेस, एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट। बट मैं जब बिकॉज आई वॉज इन दैट स्टेट, तो मुझे पता चला कि अ मदर्स मेंटल हेल्थ हैज सो मच टू डू विद अ चाइल्ड्स न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ एंड हिज रिलेशनशिप विद फूड एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज I wasn't mentally present और मैं इमोशनली भी प्रेजेंट नहीं थी। आई हैड हेल्प, उस वक्त मेरे पास हेल्प थी, पर लेकिन जो है मतलब कि कोई इन लॉज की कोई हेल्प नहीं थी, सिर्फ वो इट वाज मोर लाइक टॉक एंड नो एक्शन। तो आई वाज द ओनली पर्सन हु द चाइल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। और बाप भी कितना कर सकता है, वो भी उसको भी वो भी ही वाज अ न्यू फादर, सो ही आल्सो डिडंट नो व्हाट टू, तो जो मिलता था वो भी ऑफर कर देता था। ऑल्दो ही यूज्ड टू फॉलो अप अ लॉट के जो है कि उसने खाया नहीं खाया, बट उसको ये नहीं पता था कि उसको क्या फीड किया जाए। तो यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम अली का जो फूड के साथ जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ख़राब हो गई, टू द पॉइंट कि उसको अंडरस्टैंड नहीं होता था कि वो किस तरीके से, अभी जो नैनीज भी थी वो भी उसको टीवी के आगे लगा के उसको देती थी। ही वॉज ऑन मिल्क। आई ट्राइड फीडिंग हिम एट दैट टाइम, बट यू नो इट वॉजंट बिकॉज ऑफ माई एंग्जाइटी, आई वॉज नॉट एबल टू। एक फियर था ना, बिकॉज जो मदर वॉज गोइंग थ्रू, मतलब एक कैंसर एक वैसे नाम ऐसा है कि आपकी जान निकाल लेता है, और जो कैंसर पेशेंट होता है ये स्ट्रगल उसकी नहीं होती, जो कैंसर पेशेंट के साथ जो फैमिली वाले होते हैं उनकी बड़ी स्ट्रगल होती है। और एक ऐसे टाइम होता है जब आप कि मेरा बच्चा अब कोई और संभाले, तो आप उस पर दो लोगों को संभाल रहे होते हैं और कि मुझे कोई संभाल ले। हाँ एग्जैक्टली। तो जब आप खुद कहते हैं ना कि इट स्टार्ट्स विथ यू, इफ यू लव योरसेल्फ, इफ द पीपल अराउंड यू लव यू, देन यू आर एबल टू बी स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। बिकॉज एक मदर को अगर आप प्यार, रिस्पेक्ट और इमोशनली सही हैंडल करेंगे तो वो आपके बच्चे को भी इमोशनली हैंडल करेगी, वरना वो फिर तो स्कैटर हो जाएगी, बिल्कुल ना इधर के रहते ना उधर के। और जाहिर है बीइंग द ओनली डॉटर, आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय मदर। तो उनका जाना जो है एक बहुत मुझे पता था, क्योंकि मैं डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स भी लेती थी, मेरे भाई भी बाहर थे, फिर वो बाद में आए, तो इट वाज लाइक अ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग वेयर माय चाइल्ड लॉस्ट हिज ईटिंग हैबिट्स। और ये देखिए ये बहुत सी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। सिरा, आपके लिए जो पहला बच्चा था उसको वो खिलाने में आपको कोई दिक्कत पेश आई? अच्छा, मेरी अम्मी ने ना हमेशा हमें ऐसे पाला, उन्होंने कहा कि अगर नहीं खाना मत खाओ, भूख लगेगी तो खा लेना। हाँ, तो हमने वही अप्लाई किया। हमने कहा नहीं खा रहा कोई बात नहीं, उसके लिए हम अलग से हमने कभी खाना नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया। फ्रूट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए, जब आम का सीज़न आता था यू नो पल्प करके उसको दे देते थे, लेकिन हमारे घर में अब तक बच्चों का अलग खाना नहीं बनता। दाल चावल बनता है तो वो वही खाएगा, अगर चिकन बनेगी तो वही खाएगा। मेरी सास ने कहा मैं इसको बोनलेस चिकन बना दूं, मैंने कहा आप कुछ नहीं बनाएंगे इसके लिए। अम्मी ने कहा ये नहीं खाता कोई बात नहीं, इसको भूख लगेगी वो खाएगा। और उसे भूख लगती है और वो चिड़चिड़ा होने लगता है, हमें पता है कि अब इसको भूख लगी है।
हम उसे खाना देंगे वो खा लेगा, तो हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते। लेकिन हाँ, वो बहुत नहीं खाता खाना। मेरी बेटी माशाल्लाह खाती है, उसको कुछ भी दे दो वो खा लेगी, लेकिन बेटा चूजी है। पर हम उसे कहते हैं चूज कर रहा है तो कर लो। एक दो दफा अगर हमने जबरदस्ती की ना, वो उल्टी कर देता है। तो वाई फोर्स किड्स ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा चिल रहे तो मेंटली हम भी चिल रहेंगे और बच्चे भी चिल रहेंगे। माओ की जिबिल्लत में नहीं है ना चिल रहना, मसला ये है। वो तो चले आपको घर से अच्छी ट्रेनिंग थी, हमें तो होता है कि नहीं क्यों नहीं खा रहा है, मैं कैसे खाना खाऊंगी, और खुद नहीं खाना खा रहे, मेरा बच्चा भूखा, मैं कैसी माँ खाना खा लूंगी। वो बच्चा कह रहा मेरा पेट भरा है खाओ, मुझ में डालो ब्लेम। वो छोटा बच्चा तो यही कह रहा होता है। आप मुझे बताएं, आपने वैसे कितना माशाल्लाह से, आपके तो 4 बच्चे हैं, घर क्या हर बच्चा एक जैसा टफ टाइम देता है? अच्छा, मेरे साथ तो सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे चारों बच्चों ने तंग नहीं किया खाने में, माशाल्लाह। और मतलब मुझे तभी आप फूड साइंस की एक्सपर्ट बन गई ना। बस ऐसा ही है। मेरे तो मतलब बच्चा जो बच्ची पहली जो माशाल्लाह मेरी ओ लेवल्स में बच्ची, तो वो जो उसका जो ट्रेंड था ना, वो आज जो छोटी सबसे है 2 साल की होने वाली है वो, तो वो वही ट्रेंड चलता आ रहा है। तो उसमें और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं ना चीज़ें, तो पहले आपको खुद उसको फॉलो करके दिखाना पड़ता है। तो अब मेरे बच्चे भी अगर मैं उस तरह खिला रही हूँ तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगी फिर। तो बात वो सिरहा ने बिल्कुल ठीक करी है कि हमारे पेरेंट्स का असल में था यही कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनेगी। तो वही मेरे घर में भी था कि वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनेगी। तो वो भूख जब बच्चे को लगती है ना, वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ खा रहा होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता कोई दूसरा। हम जब ये बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें बना के देते हैं ना, तो ऑप्शन हम खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको कि नहीं ये हो सकता है, आप ये नहीं खाएंगे तो ये हो सकता है। तो बच्चे को भूख लगती है, बच्चा खुद आता है रोता हुआ कि मुझे जो है ना वो भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना खिला दो। वो एक छोटा सा वाकया अभी पिछले दिनों मेरे साथ हुआ, 3-4 दिन पहले। विंग्स बना के रखे थे घर में। अब वो विंग्स बना के रखे हैं, तो बच्ची जो है वो कह रही मम्मा इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। उसके बाद जो है वो रात में वो विंग्स ऐसे ख़त्म हुए क्योंकि कुछ मिला ही नहीं उनको, तो वो ना ऐसे खा रहे थे, खड़े में खा रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ इन विंग में, तो बहुत तुम्हें वो मसले थे, इशू थे, अब भूख लग रही है ना, अब कुछ है नहीं तो खाना। तो बच्चों को ऐसे ही डील करना पड़ता है कि जो है ना वो आप नहीं उनके पीछे। और जब एक होता है ना तो मदर्स ज्यादा पागल हो रही होती है, जब 4 हो जाते हैं ना इसका मतलब है इसका मतलब है कि मैं अगर मैं पागल हूं तो ऑफ कोर्स आई हैव अ रीजन। हां एग्जैक्टली सेम हियर। लंच बॉक्स का स्केड्यूल था ईहान का कि इस दिन ये जाएगा, इस दिन ये जाएगा। अब हर दिन ना लंच वापस आ रहा था, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप ऑप्शंस तो दे रही हैं लेकिन वो खा नहीं रहा है, वो क्या खाता है? हमने कहा वो दाल चावल खाता है, लेकिन आप दाल चावल दे दें। तो जिस दिन से दाल चावल लंच बॉक्स में गए, वो लंच बॉक्स खा लिया था, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना कि वो सैंडविच खाए, ऑप्शंस ये हो या और ज्यादा ऑप्शंस होते तो वो नहीं खाता। तो हम एक ही चीज डाल के देते हैं, वो रिलैक्स खुद ही करते हैं। और 3 दिन बाद अगर उसे नहीं मिले ना तो कहते हैं मामा मुझे दाल चावल चाहिए। ऐसा ही है। मेरा बेटा भी रोटी सालन खाता है, वो ये नहीं खाता ये पास्ता दे दूं, नूडल्स दे दूं, नहीं खाएगा। अच्छा नहीं डॉक्टर ने बोला वो कलकला सिरा के बेटे को किसी से मोहब्बत हो ना, तो उसको बोलेगा ना कि तुम अगर दाल चावल मुझे बना के दे दो कि मैं खा लूंगी, तो लड़की को लगेगा इतनी मोहब्बत। उसको क्या पता, वो बचपन से अम्मा उसको दाल पहले ही बता देगा ना कि दाल चावल आने चाहिए बनाने। उसे मैं दाल चावल खा के भी गुजारा करूंगा, हम खुद ही सिखा देंगे लड़के को, सिखा देंगे। मदिया आप बताएं, आपको कहाँ पे आपने स्ट्रगल की? Alhamdulillah, I have 2 kids. My elder one is 7 years old, और जो छोटी है she's 2. My elder one has very good eating habits. He eats nihari, pie, pasta, pizza, everything. Because we also did not make separate baby food. जो हम खाते होते थे वो भी उसको, अगर उसको स्पाइसी लग रहा है या कुछ, देन वी ऑफर अनदर ऑल्टरनेट। लेकिन पहली चॉइस वही है, जो घर पे बना है वही खाना है। अगर हम बाहर खा रहे हैं तो वील ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर किया आपने भी वही खाना है। सो माई डॉटर इज यूजुअली फॉलोइंग बिग ब्रदर्स फुटस्टेप्स, तो वो भी उसको देखी, शी इज 2 years old, वो 2 साल। हाँ, तो शी वट एवर द ब्रदर इज ईटिंग, तो वो भी जो भाई खा रहा होता है तो वो उसको भी वही चाहिए होता है कि ये इस मतलब लड़ाई के उसमें ना कि इसने ये इसको ये दिया है, मुझे उसकी प्लेट में से निकालो, बेशक फल हो बेशक कुछ भी हो। बाकी जो छोटे जो बड़ा बच्चा होता है ना, एक बार कहते हैं उस पे आप एफर्ट करें, जो छोटा बच्चा होता है ना वो वैसे भी ना बड़े वाले को देखी, उसका रोल मॉडल बड़े हैबिट्स उनकी बिल्कुल ऑपोजिट सिमिलर होती है। अगर कुछ नहीं खा रहा हो ना हाँ, और वो खा रही हो तो वो खाना शुरू कर देगा कि वो क्यों खा रही है, की वजह से, क्योंकि उसने आते साथ उसकी जगह ले ली ना। ये तो अब उसका कंपटीशन है, मैं दिखाऊंगा। हाँ, अब वो मुकाबला
मुकाबले उसकी बाजी उससे हो रही है। बट एटलीस्ट खा रहे जो भी खा रहे। यही वाली माँ वाली बात होती है, एटलीस्ट खा रहे हैं चाहे जो भी खाए। आप बताए रानी, बताए आपकी, अगर मैं टाइम की से बात करूँ जी तो क्या तब भी माँ को यही टेंशन होती थी कि मेरे बच्चा जो वो खाना नहीं खा रहा, क्या करूँ मैं इसके लिए? देखिए, माँओं की जो ये मोहब्बत है औलाद से, ये तो रोज़े अज़ल से क़यामत तक रहेगी, क्योंकि माँ के जिस्म का एक हिस्सा है उसकी औलाद। तो उसको एनी टाइम वो कुछ भी कर रही है, एक माँ उसको फ़िक्र अपने बच्चे की रहती है कि अगर वो कहीं भी है वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। सबसे बड़ी फ़िक्र उसको ये होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं। हमारे दौर की माएँ, हमने जो अपने बच्चे पाले, आज के दौर की माँ मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, काबिल फ़ख्र है, क्योंकि आज की माँ माशी तौर पर माशरे का मुकाबला करने के लिए बिजी है। हाँ, वो आउटडोर भी काम कर रही है। और जब ऐसी माँ जो आउटडोर काम कर रही है तो उसकी पूरी अटेंशन अपने उस बच्चे की तरफ होती कि अल्लाह मेरे बच्चे के खाने का टाइम हो गया, मेरे बच्चे ने खाया नहीं, कहा मैं ऑफिस में हूँ, मैं बाहर हूँ। आज की माँ ज़्यादा फिक्रमंद इसलिए है कि वो बाहर है, और शोमिय किस्मत वो बाहर है। वो अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, इस माशरे के लिए, माशरे का मुकाबला करने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आज का बच्चा माँ के इस मसरूफियत को इन बैड सेंस में लेता है। और वो ये समझता है कि मेरी माँ मुझसे दूर है। वो माँ की इस कुर्बानी को नहीं समझता कि मेरी माँ मेरे लिए कुर्बानी दे रही है। वो जो कुछ कर रही है मेरी आसाइशों के लिए कर रही है, मेरे बेहतरीन खाने के लिए कर रही है। हमारे ज़माने की माँ पर कोई माशी बोझ नहीं था, वो अपना फुल टाइम अपने बच्चे को देती थी। हमारे ज़माने के बच्चे, मेरे बच्चे, देखिए मदर फीड पे पलते थे। किसी बच्चे के लिए कभी कुछ नहीं पका, पूरा काम माएँ खुद करती थी। जो घर में बनाए, इवन ये कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए 3 to 6 मंथ के, उनके लिए आलू बॉईल करने के लिए रखती है कि बस खाना, मैंने हंडिया तैयार की, बच्चे का खाना के फीड तो मैंने दे दी, चलो आलू दे दूँगी, बच्चे के आगे रख दिए। आज की माँ खुशामदी करती है, हाथ में लेके बैठती है। आज की माँ ऑप्शन देती है, देखो ये पिज़्ज़ा है, ये नूडल्स हैं, ये स्पैगेटी है। हाँ। ये तुम्हें जो लाल तुझे क्या चाहिए खाने के लिए, तुम बस ऑर्डर कर। ये पेप्सी है। हाँ। ये पेप्सी है। बच्चा नाराज है माँ से कि वो तो मुझे टाइम नहीं दे रही और इतने सारे ऑप्शन है, तो बच्चे के दिमाग खराब हो गए। मैं ये कह रही थी आजकल के बच्चे, हाँ बिल्कुल, बच्चे अपनी चॉइसेस पर आ गए, अपनी डिमांड्स माओ से मनवाने लगे, और जो बच्चे की डिमांड है वो बिल्कुल यूजलेस है। अगर वो पिज़्ज़ा दे रही है तो अब बच्चे को क्या दे रही है, अगर वो नूडल्स दे रही है तो अपने बच्चे को क्या दे रही है, अगर वो चिप्स दे रही है तो अपने बच्चे को क्या दे रही है। पुराने ज़माने की माँ घर की चीज़ देती थी, हेल्दी डाइट होती थी, बच्चे का पेट भरता था, बच्चा मुतमईन होता था, माँ चूँकि उसको टाइम देती थी। आज की माँ बच्चे को भी टाइम दे रही है, घर को भी टाइम दे रही है, ऑफिस को भी टाइम दे रही है, वहाँ भी उसको पूरा काम करना है, अपने बॉस को भी खुश रखना है कि ऑफिस के किसी काम में कमी ना हो। लेकिन मैं आज की माँ को ज़्यादा काबिल सताइश समझती हूँ। और रानी, दूसरी बात है आज की माँ के लिए स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा मुसलसल एक ऐसी रेस में भाग रही है, और वो काफ़ी चीज़ें उठा के भाग रही है, और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा, वो ये भी सोची कि क्या मैं सही भी भाग रही हूँ। फिर बाद में वो ये भी कह रही थी कि क्या ये रेस वर्थ इट भी है जिसके लिए मैं इतना भाग रही हूँ। मैं अपने बचपन की आपको बताऊँ, मुझे ना थोड़ी सी गोश्त खोर में काफ़ी थी, तो मुझे गोश्त खाना होता था। तो मेरे बहन भाई ज़्यादा सब्ज़ी खोर थे, तो अब उनको भी खुश करना होता था क्योंकि मैं एक वाहिद ज़रूरत थी। तो अब अम्मी ने मुझे बैंगन से, तो मेरी मौत है, आपने घर में बैंगन पकाए हो तो मैं कहती हूँ मैंने इस घर वापस नहीं जाना अगर मेरे घर में बैंगन पके हो। तो अम्मी ने बैंगन पकाया, और मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई को इतने पसंद थे कि अम्मी ज़ीरे वाले चावल के साथ बैंगन खाएंगे। अब मैंने भी सीखा बैंगन मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब आप स्कूल से आए तो मेरी अम्मी, पंजाबी अम्मी, मेरी अम्मी कहती तुम खाना अब नहीं खाओगी। तो मैंने अम्मी को देखा कि अच्छा ये तो मैंने अम्मी को तड़ी लगाई थी, तो मैंने गलत बंदे को तड़ी लगा दी, और मैंने अम्मी को बताया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा तुम अब खाना नहीं खाओगी। तो मैंने कहा ये तो उल्टी पड़ गई मुझे। फिर उन्होंने कहा तुम जाओ अपने कमरे में। फिर कुछ तकरीबन शाम के 6-7 बजे मैं खुद ही हाथ जोड़ती हुई अम्मी को, अम्मी, और अम्मी ने ये नहीं कहा कि खाना नहीं खाओगी, अम्मी ने किचन भी बंद कर दिया। अम्मी कहती तुम अब किचन में भी नहीं जाओगी। तो
तो मैंने मेरे बड़े हाथ जोड़ जोड़ के अम्मी को 6 बजे मेरे कांपते हाथों के साथ मैंने कहा मुझे जब बैंगन ही खिला दे मैं बैंगन खा लूंगी क्योंकि Strictness is also very important. पता है जैसे ये लेता पता है मनता सुबह मेरी अम्मी ने बैंगन नहीं पकाया क्योंकि उन्होंने अब वो उनको मेरे पे तरस आ गया मैं मानी नहीं तरस आ गया मेरी माँ को बिल्कुल मानी नहीं वो के हाथ में बहुत पावर होती है दे वांट टू यूज इट ऑन द सही जगह पे उसको इस्तेमाल करें तो उनके हाथ में बहुत पावर होती है। पहली माओ में क्यों थी आज की माओ में क्यों नहीं है? आज माओ के पास पता नहीं होता ना कि वो कंट्रोल टैक्टिक है बच्चों की। दे नो कि देखो इससे अटेंशन मिलती है, सारा दिन तो ये घर पे नहीं होती Patterns. और एक वक्त जब घर पे तब मुझे अटेंशन देती है व्हेन शी इज फीडिंग मी, दैट्स व्हेन हर फुल अटेंशन इज ऑन मी एंड शी इज लाइक खा लो, ओके व्हाट एल्स डू यू वांट, ओके ओके आई गेट दैट एज वेल। तो वो अटेंशन सीकिंग एंड कंट्रोल अपना एक्सरसाइज करते हैं जी कहीं ना कहीं तो उन्होंने करना ही Exactly. तो व्हाई नॉट मॉम। क्योंकि आज का जो माँ आज की मसरूफ ज्यादा है, अपनी माँ के पास बच्चे के लिए थोड़ा कम टाइम है निस्बतन पुरानी माँ के, तो वो इस थोड़े टाइम में अपने बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, अपने बच्चे को समझ नहीं पाती, गिल्ट लेते हैं कॉम्पनसेशन में होते ही नहीं। ये बात खुश देखना हजरात ये जो बच्चे आज की तालीम में डिफरेंट बच्चे हैं, छोटी सी ब्रेक देखना ब्रेक के बाद वापस आते हैं, करते हैं टेड्डों का इलाज कुछ बात करते हैं आज हम इस पे, ठीक है ब्रेक के बाद मिलते हैं। Welcome back after the break.